बच्चों देखो हम लोग आप ये कर रहे हैं, थर्ड यूज डायमेंशनल फॉर्मूले का हम लोग कर रहे हैं। थर्ड यूज डायमेंशनल फॉर्मूले का देखो क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ी थी? अभी तक हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। फिजिकल क्वांटिटीज के बाद हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ा था। फिर हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, फिर फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जब क्वांटिटीज को कुछ सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक। और हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का, जिसमें हमारी 3 जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, मास, लेंथ और टेम्परेचर। ठीक। इन्हीं का ज्यादा यूज होता है। मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से और टेम्परेचर को कैपिटल के से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर कैपिटल के से, टाइम को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। मास, लेंथ और टाइम, ये हमारी 3 होती है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक्सट्रीम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मास को कैपिटल एम से, लेंथ को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल के से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का तब भी यूज कम होता है, मास, लेंथ, टाइम का ज्यादा यूज होता है। तो इससे हम लोगों ने सबसे पहले चेक करा कि फर्स्ट यूज हमारा क्या होता है, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ गिवन इक्वेशन, वेदर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। इसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा। फिर हम लोगों ने सेकंड यूज डायमेंशनल फॉर्मूले का पढ़ा, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हाउ टू डिराइव अ गिवन फॉर्मूला, हाउ टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड यूज डायमेंशनल फॉर्मूले का। थर्ड यूज होता है डायमेंशनल फॉर्मूले का टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ यूनिट इनटू अनदर टाइप, टू कन्वर्ट one system of unit, to convert one system of unit into another system of unit, to convert one system of unit into another system of unit। ठीक है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ये हमारा होता है बच्चों थर्ड यूज डायमेंशनल फॉर्मूले का। तो सबसे पहले इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है पहला कि कन्वर्ट, हमें इसके अंदर बच्चों कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन है 5 किलोमीटर, कन्वर्ट करना है 5 किलोमीटर आवर -2 को इन किसमें इसको कन्वर्ट करना है, इसमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर मिनट -2 में। इसको मीटर मिनट -2 के अंदर कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट 5 किलोमीटर आवर -2 इनटू मीटर मिनट -2 के अंदर। तो देखो इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे बच्चों। जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले का, वो हमारा होता है, जो इसमें यूज होता है वो होता है N1U1 इक्वल टू N2U2। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला इसके अंदर यूज होता है, N1U1 इक्वल टू N2U2, जिसमें N1 हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, ये हमारा इधर होता है N1, राइट। अच्छा, इसके बाद एक मिनट इसमें थोड़ा इंक डाल लेते हैं। इसी तरीके से आपका फिर आ जाता है ये N2। N2 आपका होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड क्वांटिटी। N2 आपका होता है इधर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड क्वांटिटी। ये होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, इधर आ जाता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड क्वांटिटी, ये हो जाता है N2। U1 जो होता है बच्चों वो हमारा होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, ये यूनिट ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी इसे कह सकते हैं यूनिट, या फिर यूनिट को जब सिंबल्स की फॉर्म में लिख देते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी। और U2 इधर आ जाता है आपका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेकंड क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ
सेकंड क्वांटिटी, ये आपका इधर आ जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेकंड क्वांटिटी। ठीक। जो बच्चे लेट एंटर हुए हैं टाइम से एंटर हुआ करो, ठीक है। जो बच्चे अभी लेट आए हैं वो टाइम से एंटर हुआ करो, ओके। देखो बच्चों, ये हमारा थर्ड, ओके लिसन। बच्चों देखो, ये हमारा थर्ड यूज होता है डायमेंशनल फॉर्मूले का, कि हमें कन्वर्ट करना होता है वन सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो अभी तक मैंने ये चीज बताई कि हम लोगों ने अभी तक फिजिक्स में क्या क्या चीज पढ़ी है, फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर हमने पढ़ा डायमेंशनल फॉर्मूले का फर्स्ट यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ गिवन इक्वेशन, सेकंड यूज किसी फॉर्मूले को डिराइव करना, और थर्ड यूज हम लोग पढ़ रहे हैं टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमें 5 किलोमीटर आवर -2 को कन्वर्ट करना है मीटर मिनट -2 में। तो यहाँ पे हमारा किलोमीटर है लेंथ में, टाइम आवर में है, यहाँ पे लेंथ मीटर के अंदर है, टाइम मिनट के अंदर है। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है थर्ड यूज के अंदर जो यूज होगा वो आपका ये जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपका जो थर्ड यूज के अंदर यूज होगा बच्चों, वो आपका ये वाला जनरल फॉर्मूला यूज होता है N1U1 इक्वल टू N2U2, जिसमें आपका N1 न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट की, फर्स्ट क्वांटिटी या फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट की, N2 न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड क्वांटिटी या सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, ये यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेकंड क्वांटिटी, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। इसे आप क्वांटिटी को सिस्टम ऑफ यूनिट भी कह सकते हो, ठीक। ये आपका होता है। तो इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, सब लोग ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ओके, ठीक। फर्स्ट से आप देखते हो अगर इसके अंदर बच्चों, तो N1 हमारा कितना है इसके अंदर, सिंस N1 हमारा इसके अंदर कितना है 5, फर्स्ट सिस्टम का न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है, और U1 हमारा कितना है इसके अंदर, किलोमीटर आवर -2 है, ठीक। तो किलोमीटर है तो बच्चों हमारा लेंथ ही, आखिर किलोमीटर है तो लेंथ ही, और आवर है तो टाइम ही, तो मैं इसे LT लिख सकता हूँ। तो मैंने इसे L1 लिख लिया, इसे T1 -2 इस तरीके से लिख लिया। अरे किलोमीटर है तो लेंथ की यूनिट, तो इसे L1 लिख लिया, ये आवर टाइम की यूनिट, तो इसे T1 लिख लिया, उसकी पावर -2 इस तरीके से लिख लिया। N2 बच्चों हमें पता करना है इधर, N2 हमें इधर पता करना है, और U2 हमारा अगर मैं देखता हूं तो U2 हमारा क्या है बच्चों, इधर मीटर मिनट -2 है, मीटर मिनट -2 है हमारा। और U2 अगर आप देखोगे तो मीटर मिनट -2 है, तो मीटर हमारा है क्या, लेंथ है, और मिनट क्या है, ये भी टाइम है, तो इसे भी LT लिख दिया। बट दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है हमारा, तो इसे मैंने इधर L2 लिख लिया, इसे T2 लिख लिया। अरे दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो मैंने इसे क्या लिख लिया, इसे L2 लिख लिया, और इसे लिख लिया T2 लिख लिया, ठीक है। ये आ जाएगा आपका -2, फाइन। इधर ये किलोमीटर आवर लेंथ टाइम, इधर मीटर मिनट लेंथ टाइम, तो इसे मैंने ये लेंथ टाइम का दूसरा सिस्टम, ये लेंथ टाइम का दूसरा सिस्टम, तो इसे मैंने L1 T1, इसे L2 T2 लिख दिया। और उसी सेम मीटर का एक्सपोनेंट 1 तो L2 का एक्सपोनेंट 1, मिनट का एक्सपोनेंट 2 तो T2 का एक्सपोनेंट -2, क्योंकि मिनट का एक्सपोनेंट -2, और किलोमीटर का एक्सपोनेंट 1 तो L1 का एक्सपोनेंट 1, आवर का एक्सपोनेंट -2 तो T1 का एक्सपोनेंट -2, सेम फॉर्म में इस तरीके से लिख लिया। तो अब इससे देखोगे बच्चों N2 हमें पता करना है, तो N2 आपका क्या हो जाएगा, अगर आप देखते हो तो N2 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखोगे तो ये आपका आ जाएगा N1U1, और अपॉन में N1U1 आ जाएगा, और अपॉन में इधर आ जाएगा आपका U2, ठीक। यहाँ तक सबको बात समझ में आती है, यहाँ तक आती है बात समझ में सबको, संध्या, ठीक।
ठीक है बच्चों, देखो ये पहला क्वेश्चन है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अभी मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे ये क्वेश्चन एकदम से होते चले जाएंगे आपके, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। N2 क्या हो जाएगा आपका, N1 U1 अपॉन U2। तो N2, N1 और U1 को आप क्या लिख सकते हो, हमारी मास, लेंथ और टाइम, तीन एक्सट्रीम फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। तो उसके टर्म्स में मैंने इसे लिख दिया M1 की पावर A, इधर लिख दिया L1 की पावर B और T1 की पावर C। और इसे लिख दूंगा मैं, U2 को लिख देता हूं M2 की पावर A, L2 की पावर B और इसे लिख दिया T2 की पावर C। तो आपका ये एक जनरल फॉर्मूला इधर किया जाता है बच्चों, N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ये जनरल फॉर्मूला आपको यूज करना होगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका, ये जनरल फॉर्मूला आप यूज करोगे। ठीक है, थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का, आपको बस ये वाला फॉर्मूला लर्न करना है और इसी फॉर्मूले को यूज करके आप करोगे। N2 इक्वल टू क्या होता है आपका, N1 और मास का एक कॉमन एक्सपोनेंट स्मॉल है, लेंथ का एक कॉमन एक्सपोनेंट स्मॉल भी, टाइम का एक कॉमन एक्सपोनेंट सी आ जाता है। मास का एक कॉमन एक्सपोनेंट स्मॉल है, लेंथ का कॉमन एक्सपोनेंट स्मॉल भी, टाइम का ठीक है एक कॉमन एक्सपोनेंट सी। तो इस तरीके से हमारा इधर आ जाएगा M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B, T1 अपॉन T2 C। मतलब दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट में जो मासेस हैं उनका रेशो कॉमन एक्सपोनेंट एक ले लिया है A, दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट में जो लेंथ है उनका रेशो एक कॉमन एक्सपोनेंट लेंथ का ले लिया है B, दोनों यूनिट्स में, दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो टाइम है उनका रेशो और कॉमन एक्सपोनेंट ले लिया है C। तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ले लिया? ठीक, अब देखोगे बच्चों तो आप इधर बस वैल्यूज पुट कर दो आप। तो जब इधर वैल्यूज पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, जब इधर वैल्यूज पुट करते हो तो ये आपका इधर आ जाएगा क्या, N2 इक्वल टू N1 में इधर आ जाएगा 5, मास की वैल्यू इधर कितनी है आपकी, M1 आपका ठीक है, M1 तो आपको गिवन ही नहीं है, M1 आपका इधर कुछ भी नहीं दे रखा है बच्चों, तो इसे 1, इसे भी 1 और इधर A की पावर क्या हो जाएगा 0, किसी की भी पावर 0 ऑलरेडी 1 होती है आपकी। ठीक है, किसी की भी पावर क्या होती है आपकी 0। देखो ए आपका इधर ले लोगे, इसे भी 1 ले लो, इसे भी 1 ले लो, इसकी पावर 0 ले लो, क्योंकि इधर मास का टर्म नहीं है ना हमारा, इधर हमारा मास का टर्म नहीं है। अब आप देखोगे इधर लेंथ, तो लेंथ में हम लोग क्या ले लेंगे, अब अगर आप देखते हो तो इधर लेंथ के अंदर क्या आ जाएगा आपका, L1 क्या है आपका किलोमीटर है और L2 आपका मीटर के अंदर है। ठीक, तो उसकी पावर 1। ओके, इसी तरीके से टाइम में आपका क्या है इधर बच्चों, T1 में आवर है और इधर आपका मिनट है T2 में, उसकी पावर क्या ले लोगे -2। मैंने क्या करा है बच्चों, कुल मिलाकर मैंने करा क्या है, आपका जनरल फॉर्मूला जो होता है N1U1 इक्वल टू N2U2, तो N2 क्या हो गया है हमारा, N1U1 अपॉन U2 हो गया है। N1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी और U1 अपॉन U2 को इस फॉर्म में लिखते हैं, मासेस का रेशो कॉमन एक्सपोनेंट A, मासेस का तो इसमें कोई टर्म ही नहीं है तो इसलिए वो 1 ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस पूरे को 1 ही लिख दो आप, इतना क्या कर रहे हो, इस पूरे को 1 ही लिख दो, क्योंकि मासेस का तो कोई टर्म हमारा है ही नहीं। लेंथ्स में अब इनको यूनिट्स के टर्म्स में लिखोगे, तो यूनिट्स के टर्म्स में लिखोगे जब इनको, तो लेंथ L1 किस में है, किलोमीटर में, L2 मीटर में, और एक्सपोनेंट 1 है, राइट। T1 किस में है, आवर में, T2 किस में था, मिनट में, एक्सपोनेंट कितना था, -2 था। ठीक, इस तरीके से लिख दिया। यहां तक सबको बात समझ में आई? ठीक, अभी और क्वेश्चन करोगे, अभी और क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो N2 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, N2 इधर देखोगे, अब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लो, दो यूनिट्स हैं, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट कर लो। ये आपका आ जाता है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और इनटू ये क्या आ जाता है आपका, 1 आवर के अंदर आपके कितने होते हैं बच्चों, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 60 इंटू 60 नहीं, इधर मिनट है इधर आवर है, तो 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, ये 60 मिनट अपॉन मिनट की पावर -2, इस तरीके से हो गया। तो N2 आपका कितना आ जाएगा, 5 इंटू मीटर से मीटर कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1000, इसकी पावर 1 है ना, किसी की भी पावर 1, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कट गया, इधर आ गया 1000, और इंटू 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स अपॉन मिनट्स,
की पावर -2, तो मिनट से मिनट कट गया, इधर आ गया 60 की पावर -2 है, तो इसे आप लिख सकते हो 1/60 इंटू 60, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक, अब आपका ये क्या हो जाएगा, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, तो आपका ये कितना आ जाता है, 50/36 आ जाता है आपका। तो N2 आपका आ जाएगा 50/36, ये आपका इधर N2 आ जाएगा मीटर मिनट -2 में। यूनिट ना भी लिखो तब भी चल जाएगा, क्योंकि हमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी है, तो ये आपका N2 हो जाता है। ये सबको समझ में आया बच्चों? हम्म, ठीक। देखो बच्चों, अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि हम तो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते थे, तो इतना बड़ा करने की क्या जरूरत थी, यही सोच रहे होगे ना, कि हम तो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते थे कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो और आवर को मिनट्स में कन्वर्ट कर दो, तो डायरेक्ट कर सकते थे, इतना लंबा करने की क्या जरूरत थी। तो बच्चों की हमारा थर्ड यूज डायमेंशनल फॉर्मूले का है, ये हम लोगों ने अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन करा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अभी हमारे बहुत टफ टफ आप क्वेश्चन करोगे, तो आप देखोगे कि वो हम लोग केवल थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले से ही कर सकते हैं, उसके सिवा पॉसिबल ही नहीं है। ये तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा ये तो वैसे ही हो सकता था, इसको इतना लंबा करने की क्या जरूरत है। बट अगर एग्जाम में आएगा तो आपको इतना लंबा तरीके से ही करना है, डायमेंशनल फॉर्मूले के सिंबल्स के यूज करके ही करना है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो अभी आप करोगे इसके टफ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करोगे, तब इसकी एप्लीकेशन समझ में आएगी। तो बच्चों ये चीज समझ में आई सबको? इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया सबने इसका स्क्रीनशॉट? ठीक, ठीक। संध्या, आपको होस्ट बना रहा हूं मैं, संध्या मनेजा। हाँ, कोई बच्चा बीच में होता है तो उसको उसकी फोटो वगैरह आपकी क्लास का ही होना चाहिए, तभी एडमिट करना उसको, ठीक है? ठीक। अच्छा देखो बच्चों, अब देखो बेसिक इसका हम लोग जो फॉर्मूला, ये तो मैंने अभी बहुत लंबे तरीके से आपको बता दिया। अब जो भी क्वेश्चन आप करोगे उसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करोगे। देखो आपका कुल मिलाकर एक कंप्लीट इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले में आपका जो बेसिक सा फॉर्मूला यूज होता है वो ये होता है, थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले का फॉर्मूला। बहुत से 11th क्लास के बच्चे अभी 10th क्लास की जो मीटिंग चल रही थी उसमें भी ऐड आ रहे थे बार बार, ऐसा क्यों? इससे पहले अभी जो 10th की क्लास चल रही थी उसमें मैंने देखा 11 A2 के काफी कुछ बच्चे थे, वो बार बार मीटिंग में आ रहे थे। अपनी क्लास में ही आया करो। देखो बच्चों, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये हमारा इधर होता है बेसिक फॉर्मूला, थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले का, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। और N2 हमारा इससे क्या आ जाता है, N1 U1 अपॉन U2। और N2 इधर देखोगे तो क्या आ जाता है हमारा, N1, और U1 अपॉन U2 अगर आप देखोगे तो क्या आ जाता है, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, इधर आ जाता है आपका T1 अपॉन T2 की पावर C। मास, लेंथ और टाइम अलग अलग सिस्टम्स हैं, इसलिए इसे M1 L1 T1 M2 L2 T2 माना हुआ है। बट उनके एक्सपोनेंट सेम होते हैं हमारे। दोनों मासेस का रेशो स्मॉल ए, दोनों मासेस का रेशो बी, दोनों टाइम का रेशो सी। ठीक है, दोनों टाइम के रेशो सी, तो ए बी सी इस तरीके से एक्सपोनेंट्स। तो आप ये वाला डायरेक्ट इधर फॉर्मूला यूज करना, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले में यही वाला आपका यूज होगा। और इसके बाद बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक बच्चों बात समझ में आई सबको? जैसे एक जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आई होप सबको समझ में आएगा। श्रेया सिन्हा, बात समझ में आई? ओके।
देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट। जो भी बच्चे लेट आए थे सबको बात आ रही है समझ में? कन्वर्ट 1 kg² मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 इनटू कन्वर्ट 1, इसको हमें कन्वर्ट करना है ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2 में, राइट? ठीक, देखो हमें कन्वर्ट करना है 1 kg² मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 को ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2 में। तो आप डायरेक्ट अब फॉर्मूला यूज करोगे। आप जानते हो बच्चों, सिंस ये हमारा फॉर्मूला होता है N2 इक्वल टू क्या होता है, N1U1 अपॉन U2। अरे N1U1 इक्वल टू N2U2, या फिर N2 इक्वल टू N1U1 अपॉन U2, या फिर आप डायरेक्ट सिंपल सा यही वाला फॉर्मूला इधर लगा दो। क्या होता है आपका N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अब आप लगाओगे इसमें, T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है, फाइन। अब इसमें अगर आप लिखते हो कि सिंस N1 हमारा कितना है इसके अंदर, N1 हमारा 1 है, U1 अगर आप देखते हो बच्चों तो वो हमारा कितना है, kg मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर -2। एक्चुअली स्टेप मार्किंग के भी मार्क्स होते हैं अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ जाता है तो, वरना अगर 1 मार्क्स में आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, बट क्योंकि स्टेप मार्किंग के मार्क्स है इसलिए एक एक स्टेप में लिख रहा हूँ। ठीक, तो आपका ये आ जाता है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो U1 को बच्चों, U1 को ऐसे भी लिख सकते हो M1 स्क्वायर L1 स्क्वायर T1 -2 लिख सकते हो ऐसे करके। मास लेंथ और टाइम का एक यूनिट, तो मास लेंथ और टाइम एक्सपोनेंट केजी के ऊपर 2, मीटर के ऊपर 2, सेकंड के ऊपर -2, तो 2 2 -2। इसी तरीके से आपका U2 क्या है बच्चों, U2 आपका है ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2 है। तो इसे आप लिख सकते हो M2 की पावर 2, L2 की पावर 2 और T2 की पावर -2। ठीक है, T2 की पावर -2। ये आपका आ जाएगा मास की पावर 2 है, सेंटीमीटर की पावर 2 है और T2 की पावर -2 है। T2 की पावर -2 है, L2 की पावर 2 है, M2 की पावर 2 है। फाइन, इस तरीके से लिख दिया। अब बस इधर वैल्यूज पुट कर दी तो ये आपका आ जाएगा। सो आपका N2 कितना आ जाएगा, यहां से देखते हो तो N2, N1 की जगह आपने 1 पुट कर दिया इनटू M1 आपका कितना है बच्चों, केजी में है और ये आपका है ग्राम के अंदर, केजी में है ग्राम के अंदर है। 2 इनटू मीटर के अंदर है लेंथ, ये सेंटीमीटर के अंदर है तो ये आ जाता है 2। इसके बाद ये आ जाता है सेकंड और ये भी इधर आ जाता है आपका सेकंड, ये इधर आ जाता है -2। ठीक है, अरे इसी के अंदर मैंने M1 और M2 की यूनिट्स वाली वैल्यू, L1 L2 की यूनिट्स वाली वैल्यू, T1 T2 की यूनिट्स वाली वैल्यू पुट कर दी। तो अब आपका N2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो N2 आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 1 इंटू बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन ग्राम का। हाँ अभी देखते हैं इसको, इंटू 1 बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 2, सेकंड अपॉन सेकंड ये 1 ही हो जाएगा आपका क्योंकि ये कट जाएगा, तो 1 की पावर कितनी भी करोगे तो 1 ही होती है। तो N2 इससे देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो ये आ जाता है आपका 1 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर 10 की पावर 6, 10 की पावर 2 का स्क्वायर 10 की पावर 4, तो ये आपका आ जाता है 10 की पावर 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। N2 आपका कितना आ जाएगा, 10 की पावर 10 ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -2 में। यहां तक आती है सबको बात समझ में? ठीक है, तो बच्चों इसका ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट इसका? ठीक, अपूर्व मिश्रा, प्रियांशी, आयुष सक्सेना, सबको बात समझ में आई? ठीक, देखो बच्चों हमारा बेसिक फॉर्मूला यही है,
ये वाला फॉर्मूला आपको बस इसके अंदर यूज करना है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। ये तो मैं ऐसे ही स्टेप के फॉर्म में इतना लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो, ये हमारा इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि हमें पावर ऑफ बल्ब, बच्चों बल्ब की जो पावर है वो हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में। पावर ऑफ बल्ब इज, पावर ऑफ बल्ब इज 500 वॉट। बल्ब की पावर 500 वॉट है। ओके, कन्वर्ट इट इन सीजीएस यूनिट, हमें इसे सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इट इन सीजीएस यूनिट, इसे हमें सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो देखो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, राइट। देखो इसको किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन सबको समझ में आया ये? देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसे फंडामेंटल यूनिट्स में लिखेंगे। हमारी जो वाट वॉट है, वॉट हमारी जो होती है बच्चों एक एसआई यूनिट होती है, जो कि जेम्स वॉट साइंटिस्ट के नाम पर है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इस वॉट को किस में कन्वर्ट करेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स में। ठीक, तो अगर हम लोग देखते हैं तो वॉट हमारा होता क्या है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं 500 वॉट। तो 500 वॉट का क्या मतलब होता है, 500 वॉट का मतलब क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर का मतलब यही तो होता है आपका, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, जूल अपॉन टाइम, यानी कि सेकंड, जूल अपॉन सेकंड होता है वॉट। और जूल को आप किस तरीके से लिख सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड, और अपॉन में सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, इस तरीके से लिख सकते हो जूल को। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, फोर्स, ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट। फाइन, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। फोर्स केजी मीटर सेकंड माइनस 2 होता है, इंटू मीटर कर दोगे तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 अपॉन सेकंड। तो आप इसे लिख दोगे किस तरीके से, 500 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3। यहां तक सबको बात समझ में आई अफजल? ठीक, जैस्मीन? जैस्मीन पर, ठीक, यहां तक बात समझ में आई कैसे हम लोगों ने वॉट को फंडामेंटल यूनिट्स में लिख दिया, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 सेकंड माइनस 3। ठीक है, सेकंड माइनस 3, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब आप देखोगे बच्चों तो आप कह सकते हो, सो N1 आपका कितना है, N1 आपका 500 है। U1 आपका कितना है, अगर आप U1 देखते हो तो U1 आपका कितना है बच्चों, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3 है। ये आपका इधर आ जाता है U1। U1 आपका है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 3। और अगर आप देखते हो तो U1 हमारा कितना है, केजी की जगह आप लिख सकते हो M1, इधर L1 का स्क्वायर और इधर T1 माइनस 3। ठीक, इनके ऊपर एक्सपोनेंट 1 2 माइनस 3 है, ऐसे इनके ऊपर एक्सपोनेंट 1 2 माइनस 3। इधर मास M1 L1, इधर T1 लिख दिया। अब आपका U2 क्या हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, कॉमन सेंस लगाओ। सीजीएस यूनिट हमारी क्या हो जाती है, मास की सीजीएस यूनिट केजी का ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, हाँ, सेकंड का सेकंड ही रहेगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, केजी का ग्राम हो जाएगा। फाइन, और इधर 1 2 3, 1 2 माइनस 3 एक्सपोनेंट, ऐसे इधर भी 1 2 माइनस 3 एक्सपोनेंट होंगे, 1 2 माइनस 3 इधर भी एक्सपोनेंट होंगे। तो अब U2 डायमेंशनल फॉर्मूले के टर्म्स में लिखोगे तो मास है, बट दूसरा सिस्टम है तो M2 L2 स्क्वायर और T2 माइनस 3 लिख दिया मैंने, राइट। ठीक है, हाँ, इसे मैंने लिख दिया। वही एक जनरल फॉर्म होती है, तो इसलिए इसको M2 L2 T2 माइनस 3 लिख दिया। अब आपने वही वाला फॉर्मूला यूज कर दिया इसके अंदर कि सिंस हमारा N2 क्या होता है, N1, और इधर आप लगा दोगे
ये आप इधर लगा दोगे बच्चों, n2 इक्वल टू n1, u1 अपॉन u2, u1 की जगह वही वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, m1 अपॉन l2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। ये वाला फॉर्मूला बस आपको थर्ड यूज के अंदर ध्यान में रखना है, ठीक। तो बस ये वाला फॉर्मूला इधर डायरेक्ट मैंने लगा दिया, तो आपका आ जाएगा इधर n2 इक्वल टू n1 की जगह क्या आ जाएगा आपका 500, ठीक, इंटू m1 की जगह हमारा क्या आ जाएगा इधर kg, और इधर m2 की जगह आ जाएगा ग्राम, और एक्सपोनेंट इधर 1 है, देख ही रहे हो, एक्सपोनेंट इधर क्या है 1, और L1 और L2 की जगह क्या आ जाएगा आपका, L1 में इधर है मीटर और L2 में इधर क्या है आपका सेंटीमीटर, ठीक। L1 में इधर आपका मीटर है, L2 में इधर आपका सेंटीमीटर है, और इसका स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक। और T1 और T2 में इधर सेकंड है, इधर भी सेकंड है, इधर भी सेकंड है, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड अपॉन सेकंड, इधर आ जाएगा आपका -3, ठीक। इधर आ जाएगा सेकंड, ये भी आपका सेकंड, तो सेकंड सेकंड -3, ठीक। m1 की जगह kg, इधर ग्राम, इधर मीटर, इधर सेंटीमीटर, एक्सपोनेंट 2, ठीक, इस तरीके से पुट कर दिया। यहां तक सबको बात समझ में आई? तो आप इधर देखोगे बच्चों, तो n2 आपका कितना आ जाएगा, अगर आप देखते हो इधर, तो n2 कितना आ जाएगा आपका 500 इंटू, ये आपका kg की जगह, यस, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो 1 kg के अंदर 1000 ग्राम, ये आ गया 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर, और अपॉन में सेंटीमीटर का स्क्वायर इधर आ गया, और इनटू ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, सेकंड से सेकंड इधर कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा आपका। तो n2 कितना आ जाएगा बच्चों आपका, ये आ जाएगा आपका 500 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि ग्राम से ग्राम कट जाएगा हमारा, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो 10 की पावर इधर आ जाएगा 4, वेरी गुड। तो 5 इंटू 10 की पावर 9, ये आपका इधर आ जाएगा बच्चों सीजीएस यूनिट में। सीजीएस यूनिट बोले तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड -3 में, इतना आपका ये आंसर आ जाएगा। देखो कुल मिलाकर यानी कि हर क्वेश्चन में हम लोग करते यही है बच्चों। इस क्वेश्चन में हमने पहले एसआई यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स में लिखा, मास लेंथ टाइम के टर्म्स में, उसके बाद बस यही वाला फॉर्मूला लगा दिया, और इस वाले फॉर्मूले में यूनिट्स पुट कर दी, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, आंसर हमारा आ गया। सबको बात समझ में आई बच्चों? ये ठीक है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने इसका? ठीक, ठीक है, फाइन। नैना दीक्षित, समझ में आई बात? ओके, प्रियम वदा, बात समझ में आई? ओके, देखो बच्चों, इसी के साथ हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, इसी तरीके के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है हमारे ये हम लोग कर रहे हैं। और क्वेश्चन जैसे, इसके बाद आपकी कौन सी क्लास है? मैथ का क्या टाइमिंग है? 10:40, और अभी कितना टाइम हो रहा है? चलो, ठीक ठीक। एक एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों छोटा सा करा रहे हैं, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा, जिसको आप अपने कर लो इजिली। तो वो लास्ट क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे आपका ये वाला एक क्वेश्चन इधर आ जाता है, बेसिक सा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लेंगे। आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट, ठीक, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, कन्वर्ट करना है 6.67 इंटू 10 की पावर -11
न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी माइनस 2 को आपको कन्वर्ट करना है इन सीजीएस यूनिट। इन सीजीएस यूनिट आपको कन्वर्ट करना है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2 को सीजीएस यूनिट में। ठीक, तो देखो कैसे करके कन्वर्ट करेंगे। वंस अगेन इसके अंदर हम लोग अब क्या करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले न्यूटन हमारी ऐसा यूनिट है जो साइंटिस्ट के नाम पर है, इसे आप फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में लिख लोगे। फंडामेंटल यूनिट मतलब केजी मीटर और सेकंड के टर्म्स में इसे लिखोगे। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करोगे। यस, मेरी वॉइस आ रही है बच्चों सबको? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है मेरी? ठीक, देखो देखो, ओके ओके फाइन। देखो बच्चों जल्दी से देखो, ये हमारी ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट को आप कन्वर्ट कर दोगे किसके अंदर, अब फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स पे। तो फंडामेंटल यूनिट्स हमारी क्या होती हैं, आप जानते हो कि ये हमारा है, इसके अंदर है 6.67 इंटू 10⁻11 है। तो न्यूटन को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी मीटर सेकंड माइनस 2। अरे ये तो लिखते हैं, न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन। मास हमारा केजी, एक्सीलरेशन मीटर सेकंड माइनस 2। न्यूटन को लिख दिया मैंने केजी मीटर सेकंड माइनस 2 में। ये मीटर स्क्वायर ये आ जाता है केजी माइनस 2 में। तो आप इसको लिख दोगे बच्चों क्या, 6.67 इंटू 10⁻11, ये आ जाएगा आपका केजी माइनस 1, ये आ जाएगा आपका मीटर क्यूब, ये आ जाएगा आपका सेकंड माइनस 2, राइट। अरे ये आपका केजी है, ये केजी माइनस 2 है, तो इधर क्या आ जाएगा, केजी माइनस 1। ये मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ये सेकंड माइनस 2। अब ये फंडामेंटल यूनिट्स में आ गया। तो आप कह सकते हो बच्चों इसके अंदर, आप कह सकते हो N1 आपका कितना है, 6.67 इंटू 10⁻11 है। और आपका U1 कितना है, केजी इनवर्स है, ठीक, मीटर क्यूब है, और सेकंड माइनस 2 है। कह सकते हो ऐसे। तो इसी तरीके से आपका U2 क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट के अंदर करोगे तो केजी ग्राम में हो जाएगा, एक्सपोनेंट वही रहेगा -1। मीटर सेंटीमीटर में हो जाएगा, एक्सपोनेंट वही रहेगा 3। टाइम सेकंड का सेकंड में ही रहेगा, एक्सपोनेंट सेम रहेगा -2। इधर -1 3 -2, इधर भी -1 3 -2। केजी ग्राम में, मीटर सेंटीमीटर में, सेकंड सेकंड में रहा। N2 आपको पता करना है। बच्चों यहां तक सबको बात समझ में आई? ठीक है, जल्दीबाजी में तो नहीं लग रहा है बच्चों की बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं? देखो बच्चों, थोड़ी थोड़ी स्पीड हमें पकड़नी पड़ेगी, वरना केवल दो दो न्यूमेरिकल्स ही हो पाएंगे। इसलिए थोड़ा स्पीड के साथ हमें करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं हम लोग किसी तरीके से मोशन वाले चैप्टर पे जल्दी से आ जाए, मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन पे। ठीक है, वहां से आपका कंपटीशन में भी बहुत आता है, और वो थोड़े से अच्छे चैप्टर है, टिपिकल से चैप्टर। ये तो बहुत इजी है, बेसिक्स है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए थोड़े स्पीड के साथ हमें चलना पड़ेगा। देखो N2 अब आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दोगे। N2 इज इक्वल टू N1, ये आ जाएगा M1 अपॉन N2 की पावर A। इधर आ जाएगा बच्चों L1 अपॉन L2 की पावर B, और इधर आ जाएगा आपका T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है, यहां तक सबको बात आती है बच्चों समझ में? बस 1 मिनट आपका और ले रहा हूं मैं। यहां तक सबको बात आई समझ में? देखो, फाइन, ठीक। देखो बच्चों, अब इसके अंदर हमने फिर से यही कर दिया। फिर से हमने क्या करा इसके अंदर, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया, N2 इक्वल टू N1। ठीक, ये वाला फॉर्मूला M1 अपॉन M2 की पावर A, इस तरीके से ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो अब इधर वैल्यूज पुट कर दोगे तो N2 क्या आ जाएगा आपका, N1 की जगह मैं इधर पुट कर दूंगा तो L1 अपॉन L2 की पावर B, L1 अपॉन L2 की पावर B। इधर T1 अपॉन T2 की पावर C। विजिबल है सबको? प्रियांशी विजिबल है? ठीक, तो ये आपका आ जाएगा कितना, N1 की जगह 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ओके, और इसके बाद M1 अपॉन M2 में आपका क्या आ जाएगा, बड़ी यूनिट को छोटी, बड़ी यूनिट M1 की जगह आपका क्या है बच्चों, देखो
ये लिखा हुआ है इधर, U1 आपका ये है ना, U1 आपका ये है, तो U1 को आप ये लिख सकते हो M1 -1, L1 3 और T1 -2, राइट। और इसको आप लिख सकते हो M2 -1, L2 3 और T2 -2, ऐसे करके लिख सकते हो इसको। फाइन, M2 -1, L2 3, T2 -2, M1 -1, L1 3, T1 -2, ऐसे करके आप ये लिख सकते हो, है ना, U1 U2 को। अब आप इधर पुट कर दो, M1 की जगह आपका क्या है बच्चों, kg है, और इसकी जगह आपका क्या है, M2 की जगह ग्राम है। एक्सपोनेंट इधर क्या लग जाएगा आपका, इनवर्स, इनटू L1 की जगह बच्चों आपका क्या है, मीटर है, और L2 की जगह आपका क्या है, सेंटीमीटर है। एक्सपोनेंट क्या लग जाएगा आपका, 3, इंटू T1 और T2 की जगह आपका क्या है बच्चों, सेकंड, इधर भी आ जाता है आपका सेकंड, और इसके बाद इधर आ जाता है आपका, ठीक, -2 इधर आ जाता है आपका, इधर आपका क्या आ जाता है, -2, ठीक है, फाइन। ये आपका इधर आ जाता है -2। देखो ये आपका T1 सेकंड सेकंड, इधर मीटर सेंटीमीटर पुट कर दिया, केजी ये पुट कर दिया। अब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू, बच्चों आ रहा है सबको समझ में यहाँ तक, ठीक। इसके बाद बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, ग्राम इनवर्स। और ये आ जाएगा आपका बच्चों बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, इधर आ जाएगा 3, और इधर सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 1। अब आपका ये N2 कितना आ जाएगा, इधर देखोगे तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये आ जाएगा नीचे 1/1000, राइट। 1000 इनवर्स 1/1000, इधर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 100 इंटू 100 और इंटू 100, तो ये आपका इधर N2 इधर आ जाएगा बच्चों कितना, यस, इधर देखोगे आप तो ये देखो, ये दो जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, इससे ये वाला जीरो कट गया, तो इधर कितना हो जाता है 1 2 3 -11 और +3, तो 10 की पावर -8, ये इधर CGS में वैल्यू आ जाती है आपकी, ये इधर आ जाती है आपकी CGS में वैल्यू। यूनिट लिखना चाहो तो लिख दो इधर, ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2। तो बच्चों फाइनली की यहां तक सबको बात समझ में आई, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, सबने, यस यस, हाँ वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। मैंने अभी न्यूटन डाइन के बारे में बताया नहीं था, मगर आप अगर वैसे करना चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक, मैंने अभी न्यूटन डाइन के बारे में बताया नहीं है, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको बताया है, ओके। चलो बाकी और किसी का डाउट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। चलो ठीक बच्चों, आज आपका ज्यादा टाइम ले लिया, बाकी हम लोग बाद में मिलते हैं। 1 मिनट के लिए सब लोग अपनी वीडियो ऑन कर दो, सन्या मुझे होस्ट बना दो, ठीक है।